जय हिंद। आज से करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं एनडीए रिवीजन। ठीक है, एनडीए 2 एग्जाम है सितंबर 14 से। तो जितना भी करंट अफेयर हमने पढ़ लिया है सारा रिवीजन रहेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जनवरी मंथ का लाया है। फर्स्ट, हमेशा रिपब्लिक डे परेड जब भी भारत में होती है तो वहाँ पे अलग अलग पार्टिसिपेशन होती है, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। ठीक है, अलग अलग टैब्लूज जिनको हम जानकी बोलते हैं, अलग अलग स्टेट्स के टैब्लूज जो हैं वो डिस्प्ले किए जाते हैं। इस साल बेस्ट टैब्लू का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला है। कौन सी स्टेट को? द स्टेट टैब्लूज won the first prize in the state category at the रिपब्लिक डे परेड। रिपब्लिक डे परेड में आपको याद रखने 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, वैसे अभी ये तो फर्स्ट करंट अफेयर में फर्स्ट एनडीए में आ चुका है, बट जिन लोगों के बाकी एग्जाम भी हैं वो भी आ सकते हैं। अब सारे क्वेश्चन आज मैं नहीं बताऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चीफ गेस्ट कौन था? ठीक है, फर्स्ट जब रिपब्लिक डे परेड की गई तब चीफ गेस्ट कौन था भारत में? फर्स्ट। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन यहाँ रखिए। ठीक है, और रिपब्लिक डे में होस्ट कौन करता है? फ्लैग सेरेमनी कौन होस्ट करता है? ठीक है, रिपब्लिक डे की ये करके करवाऊंगी, बट आप लोगों के लिए क्वेश्चन। ठीक है, रिपब्लिक डे में होस्ट कौन करता है? रिपब्लिक डे कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है? कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जाती है? पहले इसका प्रीवियस नेम क्या है था? ठीक है, रीनेम क्या है जहाँ पे रिपब्लिक डे होस्ट होती है? ठीक है, हिस्ट्री क्या है रिपब्लिक डे की? 29 1929। ठीक है, सेशन कौन सा? इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इम्पोर्टेंट क्यों है रिपब्लिक डे इस दिन के लिए? ठीक है, इस दिन हमने क्यों 26 जनवरी, ठीक है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के साथ, जैसे पैटर्न बता रही हूँ, जब भी एक क्वेश्चन करो उसके साथ आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये तो करंट अफेयर आया, ठीक है, आपने ये पढ़ लिया, तो अब आपको करंट अफेयर में ये नहीं पूछा, इसकी जगह इनमें से एक क्वेश्चन पूछा। चीफ गेस्ट कौन था? फर्स्ट कौन था? फर्स्ट फीमेल एयरफोर्स पायलट कौन थी जिसने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया? अभी कितने लोग परमवीर चक्रा के कितने लोग हैं रिपब्लिक डे परेड में? जो भी परमवीर चक्रा के लोग होते हैं, जो जिंदा भी होते हैं, वो इस परेड में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, आजाद हिंद फौज, भारत की इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, जो पहली आर्मी थी उसकी जो फीमेल थी, ठीक है, वो कौन सी परेड में बुलाएगी? ठीक है, एनडीए इस पैटर्न में क्वेश्चन देखिए। आजाद हिंद फौज जो थी, आज़ादी के बाद तो उसको कोई महत्व नहीं मिला, ठीक है ना, वो रेजिमेंट नहीं बनी, बट उसकी एक जो फीमेल कैप्टन थी उसको कौन से 2019, 2020, 21, 22 कब उसको रिपब्लिक डे परेड में सम्मान दिया गया? ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, फीमेल हमारी जो भारत की स्वतंत्र सेनानी फीमेल्स रही, उनको कोई क्या मान इज्जत थी, वो गुमराह होगी। ठीक है ना, जैसे कि वो मैंने उस दिन आपको हसरा के बारे में बताया, हसरा में दुर्गा भाभी है, ठीक है ना, उसके बारे में हमें बताया ही नहीं जाता। इस तरह की जो अब जो पढ़ाई हो रही है ना, इस ऊंची ऊंची बड़ी क्या बोलते हैं, जो अब बुक्स आ रही हैं, मुझे तो खैर नहीं पसंद है। आप लोग देखिए पढ़ के, अपने अपने व्यूज़ हैं, रिव्यूज़ हैं, मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें आपको करेंगे नलाइक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछेंगे 4 गुना। बुक क्या है? 8 की। वेदर की डेफिनेशन नहीं दी। वेदर इट इज हॉट, कोल्ड एंड कोल्ड। क्या वेदर आप पढ़ा? सारे स्कूल के टीचर्स चैट जीपीटी जो भी है खोलेंगी, उससे पढ़ाई कराएंगे। जो इतना बड़ा पेज है, लेक्चर लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखी है बिल्कुल, उसको कौन पढ़ेगा? बड़े स्टूडेंट्स को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी, टीचर को एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम डबल, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो आपसे पूछा जाएगा 100 गुना पूछा जाता है। कॉम्पिटिटिव लेवल इतना हो गया, बुक्स का लेवल कम करते जा रहे हैं। पता नहीं कौन एजुकेशन पॉलिसी बना रहा है देश की।
है, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं मंडे को पूछूंगी, देख लो भाई, ठीक है, ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश भारत की स्टेट है, इसकी कैपिटल भोपाल है, लिख लो। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, भोपाल को सिटी ऑफ लेक कहा जाता। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बहुत सारे निकनेम हैं, ठीक है, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएस हेडक्वार्टर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई हेडक्वार्टर, एचडीएफसी हेडक्वार्टर, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर, all headquarterized in Maharashtra. Land of seven island, land of seven island कौन सी है? महाराष्ट्र, ठीक है, बॉलीवुड महाराष्ट्र, ठीक है, ड्रीमिंग सिटी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, यहाँ पे कभी रात ही नहीं होती, ठीक है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। उस दिन सर ने क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश जो है ये पहले कौन से प्रोविंस में आता था? क्या? हाँ, यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ इंडिया। 4 प्रोविंसेस थे ब्रिटिशर्स के टाइम, एक था कोलकाता प्रोविंसेस, ठीक है, एक था मद्रास प्रोविंसेस, एक महाराष्ट्र बॉम्बे प्रोविंसेस, एक यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ ये था इंडिया, ठीक है। बाद में इसको अलग किया गया, चारों को 28 स्टेट्स बनाएगी और 7 यूनियन टेरिटरी बनाएगी। हिमाचल प्रदेश में तबाही आ रही है, ठीक है, डिजास्टर, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश की सारों रिवर हम ब्यास रिवर को बोल सकते हैं, ठीक है। और उत्तराखंड में अलकनंदा जिसने डिजास्टर मचाया हुआ है, बहुत सारे लोगों की लाइफ एंड लाइफ को नुकसान हो रहा है, ठीक है। और ये भी याद रखें, ब्यास जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इस टाइम डिजास्टर नदी। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, विच सिटी विल होस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। ये जो है ये किसने होस्ट किया? पेरिस में। कहाँ है? फ्रांस में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसका हमको डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा, जब भी करंट अफेयर पूछेंगे इतना ही पूछेंगे। इन द ईयर 2025 which city to be host the AI action summit, that is Paris, France, ठीक है। न्यूयॉर्क, it is in USA, USA की कैपिटल न्यूयॉर्क नहीं है, वॉशिंगटन डीसी है। न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी सिचुएटेड है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है फ्रांस ने गिफ्ट किया था यूएसए को और उसको इंस्टॉल किया गया न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के 3 सिद्धांत है, याद रखिएगा कौन कौन से इसमें हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के 3 सिद्धांत है, और ये क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, तीनों लिखो। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, चाहे आपका 10+2 को एग्जाम हो, CHSL हो, SSC हो, ठीक है। इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस नहीं है, याद रखिए, जस्टिस नहीं है। फ्रेटर्निटी होता है ब्रदरहुड, क्या होता है? ब्रदरहुड। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। भारत में इतनी आज़ादी है, उसकी 6 सब क्लॉज है आज़ादी की, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो, कहीं भी रह सकते हो। भारत की कौन कौन सी राइट टू एक्सप्रेशन, कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से? राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम में कितनी सब क्लास आते हैं? राइट टू फ्रीडम 5, कौन कौन सी? ये क्वेश्चन एनडीए आना ही आना आपको, चाहे वो आपको एबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी हो, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो, ये क्वेश्चन आता ही आता है। भारत में आपको आज़ादी है कहीं भी घर बनाने की, भारत में आपको आज़ादी है कहीं भी ऐसा सिस्टम बनाने की, भारत में आपको आज़ादी है कहीं भी ट्रेड करने की, भारत में आपको आज़ादी है कहीं भी घूमने की विद इन द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सारे कौन से राइट्स हैं? राइट टू फ्रीडम। ये भी याद रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी कल परसों 5-6 दिन थोड़ा थोड़ा ऐसे हो गया डिस्टर्ब सा, 5-6 दिन के बाद जो मैं पॉलिटी भी खत्म करूँगी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। चलो
आगे देखिए, टोक्यो जो है, जेनीवा जो है स्विट्जरलैंड में, कहाँ पे है? जेनीवा में बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी कहाँ पे है? जेनीवा स्विट्जरलैंड में। और भी बहुत सारी हैं, ठीक है, स्विट्जरलैंड जेनीवा में। टोक्यो जो है रिसेंटली सुनामी यहाँ पे आया है, सुनामी वर्ड, क्योंकि सुनामी अब करंट अफेयर बन चुका है। सुनामी जो है वर्ड हार्बर से आता है, कहाँ से? हार्बर, HARBOUR। ये क्वेश्चन आते हैं। ये सुनामी वर्ड जो दिया था हार्बर, इसको किसने दिया था? जापान ने। किसने दिया था? जापान ने। एक बार जापान के लोग खेती कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, तो उन्होंने देखो एक बहुत बड़ी लहर आ रही है, तब लोगों ने उसको बोला कि ऊपर की तरफ, लोगों को बोला ऊपर की तरफ जाओ। ये सुनामी वर्ड यहाँ से आया है, हार्बर, जिसका मतलब है हार्बर। सुनामी जो है सीज में आता है, कहाँ पे आता है? सीज में। सुनामी तब आएगा जब अर्थक्वेक आएगा। 8.8 अर्थक्वेक तीव्रता बहुत देर बाद आएगा, ठीक है। 8.8 बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है। कहाँ पे आया? रशिया में। रशिया से पैसिफिक ओशन में जितने भी कंट्रीज में लाइन करती थी, सब में सुनामी थी। USA, रशिया, जापान, चाइना सी में भी देखी कि थोड़ी होती थी, ठीक है। सुनामी ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होते हैं एंड भाई सभी लोग करेंगे, ऐसा नहीं है खाली डिफेंस के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। पैटर्न में लेंगे, डिफेंस के लेंगे, स्पोर्ट्स के लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लेंगे, कॉन्फ्रेंसेस के लेंगे, हर एक पैटर्न में क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पिछले 6 मंथ के, ठीक है। टेबल में मिलेंगे ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 48 वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, 48 वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंदर सिंह, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पिंदर सिंह जो है, इनकी इन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन में भारत को लीड किया। चाइना में जो गलवान वैली जो था, वहां पे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड था। क्या ऑपरेशन लॉन्च किया गया? स्नो लेपर्ड, उसमें भी इन्होंने मेजर रोल प्ले किया। फिर ऑपरेशन मेघदूत में इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी की आपस में लड़ाई हो रही थी कि सियाचिन ग्लेशियर के लिए, इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया। बहुत ऑपरेशन आर्चिड नागालैंड के लिए था। ऑपरेशन रक्षक जो था वो कश्मीर में लॉन्च किएगा। इनके टाइम ये सारे ऑपरेशन लॉन्च किए गए थे, ये भी याद रखिएगा। अब ये तीनों भी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। वाइस एडमायरल संजय बत्सान, ये एयर चीफ वाइस एडमायरल बने हैं। अभी इन चारों के क्वेश्चंस देखिए, मैंने सबके अपॉइंटमेंट लिखे हैं, क्या क्या बने। अंडमान निकोबार के कमांडर इन चीफ है इंडियन आर्मी में, वो अपॉइंट हुए हैं एज ए 23rd कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ऑफ गढ़वाल राइफल। गढ़वाल राइफल के 23rd कर्नल अपॉइंट हुए कौन? इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा। वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। नेक्स्ट ये भी इसी मंथ का है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, इनको अपॉइंट किया गया है कमांडर इन चीफ नॉर्दर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड के जो नॉर्दर्न कमांड का एड्रेस है, कभी कभी पूछते हैं सबसे बड़ी कमांड कौन सी है आर्मी की, ठीक है। उधमपुर जो है नॉर्दर्न कमांड सबसे बड़ी है। इसका कभी कभी इसका नॉर्दर्न कमांड नहीं आता। 56 APO 2017 से क्वेश्चन ये आ रहा है, 56 APO, ठीक है, ये आ रहा है 56 APO। वेयर इज द हेडक्वार्टर 56 APO? इट इज इन उधमपुर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो है मेजर जनरल लिस्मा पीवी, ये जो है ये भी अपॉइंट हुई है, DG बनी है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की, ठीक है, फीमेल है, इसका नाम है लिस्मा पीवी। ये अपॉइंटेड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ये फीमेल में है, क्या है? फीमेल में एडिशनल DG बनी है, एडिशनल DG। ये आपको फीमेल का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा, आपको जरूरी नहीं कि डिफेंस में ही पूछेंगे। फर्स्ट इन फीमेल जो भी रहती है वो एग्जाम में रहती है, मोस्टली रहती है।
नेक्स्ट अभी हमने पढ़ा ये 47 नेवी चीफ बने, वाइस चीफ बने हैं, इनका नाम है संजय बत्साल, ठीक है। 47 वाइस चीफ कौन है? संजय बत्साल, वेरी इंपॉर्टेंट। और पुष्पिंदर सिंह जो है 48 वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ और 47 वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी स्टाफ वाज संजय, ठीक है। इस बार संजय नाम, बहुत सारे संजय और संजीव की अपॉइंटमेंट्स हमने देखी, संजीव नाम के व्यक्ति और संजय नाम के, एक आम कॉलम बना लेना उनको सबको याद, संजय खन्ना, संजीव मल्होत्रा, बहुत सारी ऐसी अपॉइंटमेंट सेम नाम से हैं। सोनाली मिश्रा ये फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसको आरपीएफ बोलते हैं, ठीक है। आरपीएफ की पहली वुमेन, 100% क्वेश्चन आने वाला, ठीक है, 100% क्वेश्चन आएगा। और इससे पहले जो फीमेल रह चुकी हैं चेयरमैन रेलवे की, उससे क्वेश्चन था, ठीक है, उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन था। और फीमेल रेलवे का कोई क्वेश्चन हो जरूरी बार बार रिपीट होता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो सकता है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एनडीए, सीडीए, एफकेट, ओटीए, सब में हो सकता है। अगेन संजय सिंगर, न्यू डीजी ऑफ सशस्त्र सीमा बल, संजय बार बार याद रखिएगा, ठीक है। एक टेबल पूरा ही बनाए संजय नाम की अपॉइंटमेंट्स का। ये क्वेश्चन बड़ा फनी है, इस साल पहली बार हुआ है कि एक ही नाम, कास्ट अलग अलग है, नाम संजय और संजय की बहुत अपॉइंटमेंट हमने देखी। संजय सिंघल, न्यू डीजी ऑफ एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सशस्त्र एसएसबी जो है डिप्लॉय की जाती है इंडिया नेपाल के बॉर्डर में, इंडिया एंड नेपाल के बॉर्डर में जो रहता है एसएसबी रहता है। आईटीबीपी जो है इंडिया और चाइना के बीच लाई करता है, इंडिया एंड चाइना के बीच। अरुणाचल प्रदेश में भी आईटीबीपी है और लद्दाख में भी आईटीबीपी है। रिसेंटली इंडिया ने बोला है कि हमारा बॉर्डर तो तिब्बत के साथ लाई करता है, चाइना के साथ नॉर्थ ईस्ट में लाई नहीं करता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। और बीएसएफ जो है ये जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, गुजरात एंड बांग्लादेश, पंजाब भी कर लेते हैं, पंजाब, ठीक है, ये तीनों चीजें याद रखिए। सीआरपीएफ कहाँ रहती है? सेंटर में, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व। और एयरपोर्ट में सीआईएसएफ रहती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और कोई है? फिलहाल तो ये है। अब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर को, ये इंडिया और पाकिस्तान, बीएसएफ इंडिया और पाकिस्तान में लाया करती है। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ वाज एन एडवोकेट, ही वाज नॉट ए एक्सपर्ट इन डिमार्केशन ऑफ लाइन बिटवीन द कंट्रीज, याद रखिएगा, ये ही वाज एन एडवोकेट, ठीक है। एक किसी एडवोकेट को भेज दिया, जा तू देश का किसी एक देश में चले जा, वहाँ पे जा, पार्टीशन हो लिया तो हमने इससे किए तो भी इनके टुकड़े टुकड़े कर, ठीक है, इसको चुना गया रेड क्लिफ को, ठीक है। जाते जाते रेड क्लिफ ने अपनी बायोग्राफी लिखी है, बहुत अवेलेबल है, पढ़ सकते हैं, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की डिमार्केशन के ऊपर। इंडिया और चाइना, मैकमोहन भाई अफगानिस्तान कभी इंडिया से अलग होना ही नहीं चाहता था, ठीक है। इंडिया सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो डूरन लाइन की आज भी लड़ाई है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान इसको नहीं मानता, इस डूरन लाइन को नहीं मानता। आपने साड़ागढ़ी लड़ाई देखी जिसमें 22 शहीद हुए हमारे सिख लोग, और वहां पे और बाद में इनको यूके ने वॉरियर्स का नाम दिया, वॉरियर्स के अवार्ड से सम्मानित किया। तो इन्होंने ये जो डूरन लाइन की वजह से बहुत सारी लड़ाई देखी, ये कभी भी अलग होना ही नहीं चाहते थे भारत से, और आज भी तालिबान जो है इसको नहीं मानता, इस चीज़ को, डूरन लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, आज भी तालिबान बोलता मैं नहीं मानता, वो उठा के उनको उधर वो लड़ाई भी रहती है मोस्टली इस डूरन लाइन के ऊपर। इंडिया और बांग्लादेश में अभी तक कोई बॉर्डर फेंसिंग खास नहीं है, म्यांमार के साथ इंडिया ने पूरी बॉर्डर फेंसिंग कर दी है, तो जीरो, ठीक है। और बहुत सारी कंट्रीज
वो बॉर्डर फेंसिंग जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि सब लोग इंडिया में आते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं, उन लोगों के एक दिन में पासपोर्ट वो हमारे आधार कार्ड वगैरह बन जाते हैं, हमारे तो बनते नहीं 6-6 महीने, उन लोगों के लेबर कार्ड शेपर कार्ड सब बन जाते हैं। ये भी आप सशस्त्र सीमा दल संजय सिंगर एंड नेवी वाइस चीफ कर्नल संजय बत्रा। रेलवे, इंडियन रेलवे जो है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। किसको कहते हैं? थोड़े फादर्स लिखिए, टाइम नहीं है, कम है अभी नहीं, पेपर ये फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया राजा राममोहन रॉय, फादर ऑफ रेनेसेंस राजा राममोहन रॉय, फादर ऑफ रेनेसेंस का और रिफॉर्म्स का सेम ही मतलब है, ठीक है, कभी कभी ऐसे पूछ लेते हैं, कभी कभी वैसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साल आएगा क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली एम.एस. स्वामीनाथन की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है, तो उनको बर्थ एनिवर्सरी की वजह से फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एम.एस. स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड भी लिखो, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, कोई एग्जाम नहीं है जिस साल नहीं हुई से क्वेश्चन, चाहे कोई भी एग्जाम डाल पेपर देते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन से होता ही होता है, ठीक है। फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन, फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी। अब बोलोगे तो मजा है, सिल्वर रेवोल्यूशन जो है ऐड की क्रांति, ठीक है, याद आ गया तो फादर ऑफ सिल्वर रेवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन NORMAN, नॉर्मन बोरलॉग, BORLAUNG, बोरलॉग, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स पियर, PIERR, पियर द कुबर्ती, ठीक है, हम इसको ट्रिक से ऐसे लर्न करते हैं, पियर द तीन कबूतर, हम इनको याद किया हुआ है ऐसे मजाक से, पियर द कुबर्ती, COUPERTIN। फादर ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया, पोस्टल, फादर ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन इंडिया लॉर्ड डलहौजी, फादर ऑफ पोस्टल सर्विसेज इन लॉर्ड डलहौजी, फादर ऑफ PWD, फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन इन इंडिया, इसका नाम है विल्गेन के, VERGEN, विल्गेन के, आगे पूरा के नाम सुन लीजिएगा, के से स्टैंड बाय, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विक्रम साराभाई, फादर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, फादर ऑफ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जहांगीर होमी भाभा, जहांगीर होमी भाभा, J होमी भाभा,
फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी। हम चाहे ना चाहे, ठीक है, बट फादर ऑफ इंडिया इतने बापू जी। फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया Sam Manekshaw. Sam Manekshaw was the first field marshal, but he was not the first chief of army defense. ठीक है? First chief of army defense K.M. Karappa. K.M. Karappa. लिख आर्यन first chief, first field marshal in army. ठीक है? Second field marshal in army K.M. Karappa. K.M. Karappa was the first chief of Indian army. K.M. Karappa. C.A.R.A.P.P. First field marshal of Air Force, Indian Air Force. First field marshal of India. First and last है, ठीक है? आर्मी में 2 फील्ड मार्शल रह चुके हैं, K.M. करप्पा एंड सैम मानेकशॉ, और फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स अर्जन सिंह। Who was the chief of Indian Army during the Operation Vijay in 1971? Who was the chief? आप ये भी क्वेश्चन इस तरह आता है, ठीक है? ये आपको ना, Who was the chief of Indian Army during Operation Vijay in 1971 war between India and Pakistan? Between India and Sam Manekshaw and Indira Gandhi was the Prime Minister. 1965 वॉर में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन अब बीच में याद आएंगे, अभी फादर बहुत सारे हैं पर ये कॉमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम.एस. स्वामीनाथन से। ये है एम.एस. स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन की। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है ये ब्रिक्स में पार्टिसिपेट किया। इन्होंने ब्रिक्स 10th जो लेड किया था डेलीगेशन लेड बाय द गजेंद्र सिंह शेखावत, ये भी याद रखिएगा। ये टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल एंड अमित शाह वाज द होम मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अग्निशोध रिसर्च सेल है आईआईटी मद्रास में। इसका इनॉग्रेशन आईआईटी मद्रास में हुआ है। इसका एम है टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। आप देखो अमूल आप कोई और बटर खाते हो? बचपन से आप सब कौन सा बटर खाते हो? अमूल। मिल्क अमूल, जैम अमूल। इसका सॉरी जैम जो है किसान, ठीक है? ठीक है। आप देखो सॉसेस इंडिया में इंडियन हम खाते हैं चीजें। हम जो टैरिफ लग रहा है आपने कभी नोटिस किया है? टैरिफ का रीजन क्या है? इंडिया अगर आपको कोई भी देश का बटर और किसान की जगह कोई और आपको सॉसेस लेके आते खाते हो, हमें टेस्ट नहीं डेवलप होता। हम अमूल के अलावा कोई और बटर खा ही नहीं सकते। और आप बिस्किट जो है वो जो बिस्किट सबसे पुराना जो छोटी पार्ले जी, कुछ ना मिले पार्ले जी खा ही लेते हैं ना हम लोग। ये भारत में ही बनता है और भारत में ही सेल होता है। अभी इजराइल में जो गाजा के बीच लड़ाई हो रही है, खाना नहीं था इजराइल में पार्ले जी 500 रुपए का बीच। एक जो पार्ले जी है 1500 के बीच सेल हो रहा है। अब जो टैरिफ लग रहा है ना इंडिया में इन सारी चीजों पे लगाया जा रहा है जानबूझ के,
कि भाई भारत हमारा बटर खाए, हमारी गाय का दूध पिए, बट मैम उसमें वो है ना कंट्रोवर्सी हमारी गाय का जो भी प्रोडक्ट है उनके मिल्क हम यूज करें। हम क्यों करें भाई? हम इतने इंडिजिनियस हैं कि हम अपना खाना खुद खा सकते हैं, हमारे देश में ही मिलता है। ठीक है, ये जो टैरिफ है ना समय के साथ ही खत्म हो जाएगा अभी ये डराने के लिए, क्योंकि कोई भी कंट्री एशिया में पिछले 10 साल से जितनी भी कंट्रीज है, बांग्लादेश जो है ये अच्छा कर रहा था, ये बहुत आगे जा रहा था, ठीक है ना बांग्लादेश, नो डाउट, बट अब इसको खत्म करना ना भाई। इन्होंने यूएसए ने बोला तू अपना एक आइलैंड मुझे दे दे, ये बहुत ही शेख से ना मैंने दूंगी भाई बंगला में, यहाँ पे इसको आपको ये आइलैंड नहीं दूंगी। अब बोला आप ये धीरे धीरे एक करके सीढ़ी ऊपर चढ़ रहे थे, इंडिया की साथ में ही ग्रोथ हो रही थी इकोनॉमी में। अब यहाँ पे क्राइसिस डाल दी है, बांग्लादेश बैक टू द करेक्ट। अब बांग्लादेश में वैसी ग्रोथ नहीं हो रही है, थोड़ी सारी रुक रही है। पाकिस्तान में इमरान खान ने यूएसए के अगेंस्ट बोला और थोड़ी देर के बाद आपने देखा उसको जेल में डाल दिया। उसने यूएसए की बात एक नहीं मानी, उसके बाद इसको जेल में डाला गया। ठीक है, इसी तरह श्रीलंका डेड, नेपाल डेड होने के कगार में है। एशिया को छोटे करके भाई आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने कहा नहीं बोलूँगी आधा घंटा, ठीक है। और यहाँ पे धीरे तुम क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप इन कंट्रीज को वीक करते रहो, वो जो डोमिनेट करने वाली कंट्रीज है यहाँ पे रूल करना शुरू हो जाएंगे। ये तो फिर से हम वही जा रहे हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, कॉलोनियल रूल्स हो रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि भारत जो है ये भी ना ग्रो करे। मिसाइल्स में भारत ऊपर जा रहा है, डिफेंस सेक्टर में ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल सेक्टर में भारत आगे है, और ट्रेड एग्रीकल्चर में भारत आगे है, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट में भारत आगे है, पल्सेस में भारत आगे है। ये सारे जो बेसिक चीजें उनमें तो भारत आगे है, ठीक है। आप इनको टैरिफ लगाते जाएंगे, देश की इकोनॉमी हमारी नीचे करते जाएंगे। हम इस टाइम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते जा रही है। और ये तकलीफ तो जो डोमिनेट करती है कंट्रीज, उनको तो फिलहाल हजम नहीं हो रहा। टैरिफ तो लगते जा रहे, देखते हैं कितने टैरिफ लगते हैं। आज सुबह भी आया 50% टैरिफ लगाने की बात होगी, जो सुबह का आर्टिकल मैंने पढ़ा, ठीक है। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इसका इनॉग्रेशन किया, अग्निकोर, जिसको आईआईटी मद्रास ने क्या कहते हैं लॉन्च किया, तैयार किया है, टू बूस्ट सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। मैम टैरिफ इफेक्ट कैसे करता है इकोनॉमी को? अब ये पंकज सर पूरा, ठीक है, पंकज सर मुझसे अच्छा ही बताएंगे। एडमायर दिनेश कुमार त्रिपाठी नहीं है इसका आंसर, जनरल उपेंद्र सिंह। अब इनके भी बारे में देख लो भाई। INS उदयगिरी को कमीशन किया गया है, 72nd स्ट्राइक फ्रिगेट है, भारत की है। बाद में सबमिशन प्रोजेक्ट 17A में इंडियन नेवी के अंदर 17A में 7 जो है सबमरीन्स बनाई है, स्टेल्थ फ्रिगेट्स। अब देखिए ये स्टेल्थ फ्रिगेट कौन कौन से हैं, ये लिख लो। ये तो प्रेजेंटेशन पूरी की पूरी उड़ गई है। ये सारे मैंने स्टेल्थ फ्रिगेट, 70 प्रोजेक्ट 80 प्रोजेक्ट 17 जितना भी था, ये स्कॉर्पियन टाइप सबमरीन्स, ये सारा डिटेल जितना भी डिफेंस का था वो अभी तो मिलेगा नहीं, जो आता जा रहा है क्वेश्चन उसके साथ एडिशन होती जाएगी, ठीक है। ये लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। INS नीलगिरी, हिमगिरी, सब पहाड़ों हिल्स के नाम पे, साउथ इंडिया के हिल्स के नाम पे ये नाम। INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी, धौलागिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, महेंद्रगिरी। इसको मेजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड महाराष्ट्र ने बनाया है। स्कॉर्पियन सबमरीन्स भी मेजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है, और GRSE ने बनाया है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर। और रिसेंटली 78 फ्रिगेट्स हैं, याद रखिए इसको नीलगिरी फ्रिगेट्स भी कहते हैं, ठीक है। लिख लो 17 INS नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी। और ये 2nd स्टेल्थ फ्रिगेट
inducted under Project 17A by Indian Navy. ये भी याद रखिए। अभी ये तो आप देख ही रहे हो रिसेंटली G7 कंट्रीज हैं, ये बोलती हैं कि पैलेस्टीन को, उस दिन मैंने आपको ये जो ट्रेंड अफेयर था उस दिन ऐसे ही बताया था कि पैलेस्टीन को भी एक रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए, देश घोषित करना चाहिए पैलेस्टीन को। ये जो कंट्री है सबसे पहले इस कंट्री ने सपोर्ट किया फ्रांस। इसने फ्रांस में यूएन में एक रेजोल्यूशन आया जिसमें पैलेस्टीन को सपोर्ट करने की बात की गई। G7 देश आप सबको आते हैं, देख लो जिसको नहीं आते, यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान। ओके, यूएसए, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, कनाडा, जापान, जर्मनी। लिख भी नहीं, G7 पूछ सकते हो। G7 देश हैं यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा एंड जापान। जापान के बाद G8 भी बना था। G8 में रशिया को इंक्लूड किया गया था। 1992 में यूएसए से आके पार्ट्स हुए थे, उसके बाद रशिया इनमें से सबसे बड़ा देश बनके बाहर आया था। रशिया 1994 में G7 का पार्ट बना था और 2026 से रशिया को निकाल दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था जी ग्रुप से बिकॉज ऑफ क्रीमिका। रशिया जैसे यूक्रेन में आज युद्ध कर रहा है, इससे पहले रशिया ने क्रीमिका पे कंट्रोल किया। क्रीमिका जो है रशियन बोलने वाले रशियन बोलने वाले लोग क्रीमिका में थे, तो रशिया ने क्रीमिका को ऑक्युपाइड किया और उसके बाद रशिया ने एक किसी में मास वेपन्स भी सपोर्ट किया जिस कंट्री ने सीरिया में गिराए थे। तो G7 ग्रुप जो है रशिया के अगेंस्ट हो गया और उसको G7 से बाहर कर दिया गया। कभी याद रखिएगा G8 में कौन सा देश था? रशिया। रशिया को क्रीमिका की वजह से अलग है, छोटा सा पार्ट है क्रीमिका, तो उसकी वहाँ पे रशियन बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं जिसकी वजह से रशिया को बाहर किया गया। ये भी याद रखिएगा। और G फॉर्मेशन लिखिए, G20 जो है ये प्लस यूरोपियन यूनियन भी है, यूरोपियन यूनियन भी लिखिए। यूरोपियन यूनियन बहुत बड़ा देश है, ठीक है, पूरे कंट्रीज तो लिख नहीं सकते, 28 स्टेट्स है, इसलिए पूरी 28 स्टेट को नाम दिया गया यूरोपियन यूनियन। G20 में इंडिया, चाइना, जापान, जो कंट्रीज नहीं आएंगी वो खुद लिखना, ठीक है। इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ठीक है। यूनियन ऑफ अफ्रीका, यूनियन ऑफ यूरोपियन यूनियन नाम भी लिखते जाओ, नंबरिंग भी डालते जाओ। G20 कौन कौन से देश? यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली, जापान लिख लिया ऊपर आपने, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ब्राजील, कितने रह गए? 3 रह गए। 3 रह गए, ठीक है। 3 ऑस्ट्रेलिया, और कौन सा रहेगा? ऑनर प्ले फुटबॉल इन अर्जेंटीना, मलेशिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ, ठीक है, मलेशिया पार्ट नहीं है, अब पाकिस्तान पार्ट नहीं है, साउथ कोरिया
साउथ कोरिया रह गया था, साउथ कोरिया, रशिया हो गया, रशिया, ठीक है, साउथ कोरिया और रशिया। G20 प्लस अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। लिखिए यूरोपियन यूनियन इंक्लूड किया गया था भारत मंडपम में इन द ईयर 2023। भाई अब जो भी नए बच्चे हैं वो सुनिए, G20 जो इंडिया में हुआ है वो लिख लो, इंडिया का पूरा करना है। कोई भी बच्चे हैं, चाहे आपका 3 साल बाद पेपर होगा, 2 साल बाद होगा, क्योंकि ये पहली बार G20 की मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस पहली बार 2023 में भारत में हुई थी, और आज तक बोलते हैं इससे अच्छी G20 की समिट कहीं भी नहीं हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें G20 में जो शेरपास थे वो कौन थे? कांत, उनका नाम क्या है, अभी रिटायर्ड अमिताभ कांत, शेरपास अमिताभ कांत, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब इसी में लिखो G4 ग्रुप्स। पहले G7 से क्या बना, G20 जो मेजर ग्रुप्स बनाएंगे, इससे G4 ग्रुप्स भी बनाएंगे, G4। ये जो G4 ग्रुप्स है ये क्या डिमांड करते हैं? SCO, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन के वीटो पावर्स की डिमांड करते हैं, ठीक है। दे वांटेड टू बिकम द मेंबर ऑफ UNSCO। कौन कौन से हैं आप ग्रुप्स में लिखोगे, ठीक है। जर्मनी, ब्राजील, ठीक है, ये दोनों बोलते हैं हम शेयरिंग करेंगे। इंडिया, जापान, ठीक है। 4 में जो ये टीम 2 में डिवाइड है, जर्मनी और ब्राजील बोलते हैं अगर हमें मिलेगा तो हम शेयर करेंगे 6 में, और जापान और इंडिया बोलते हैं कि हमें मिलेगी तो हम आपस में शेयर करेंगे। अब लिखो क्वाड ग्रुप, QUAD, क्वाड ग्रुप स्लैश डालिए मालाबार नेवल एक्सरसाइज, ये दोनों लिखिए, ठीक है। ये दोनों एक ही ग्रुप है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज, MALABAR मालाबार नेवल एक्सरसाइज एंड क्वाड ग्रुप। क्वाड ग्रुप जो है देखिए सबसे पहले स्टार्ट किया था ये जो क्वाड ग्रुप मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और USA मिलकर, ठीक है, पैटर्न में लिखा दूंगी, इंडिया, USA, फिर जापान ऐड हुआ, फिर जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये चारों क्वाड ग्रुप भी कहलाते हैं, इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये सारे क्या कहलाते हैं? दमन क्या कहलाते हैं? और क्वाड ग्रुप और मालाबार नेवल एक्सरसाइज ये कंट्रीज करती है, ठीक है। ये क्वाड ग्रुप एस्टैब्लिश 2021, क्वाड ग्रुप एस्टैब्लिश 2021, फॉर्म्ड इन 2021 एंड इनिशिएटिव किसका था? ये वेरी गुड, शिंजो आबे। तो किसका था? शिंजो, SHINZO, शिंजो आबे, ABA। शिंजो आबे वाज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जापान, ठीक है। बहुत काम किया इसने, भारत के लिए भी बहुत काम किया इसने, और अपने देश के लिए भी बहुत काम किया, इसको मर्डर किया। बहुत सारे ग्रुप है, G77 है, बड़े सारे हैं, ठीक है। ऐसे बनती है जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं वैसे, बट ये फंक्शनिंग है, ये सारे ये वाले जो फंक्शनिंग ग्रुप है ये वाले G4, G7 क्वाड ग्रुप और ये वाला क्वाड ग्रुप जो है ये एशियान 2017 में हुआ था, 27 में ईशान के लोग ये वहाँ पे इन कंट्रीज को भी इनवाइट किया गया था, वहाँ पे उन्होंने एक क्वाड ग्रुप बनाया था, G4। फिर उसके बाद ये ऐसे ही था, व्हाट्सएप की तरह काम नहीं, फिर 2017 में दोबारा से इसमें थोड़ा काम हुआ, फिर जाके 2021 में इसको क्वाड ग्रुप नाम दिया। रिसेंटली इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, ठीक है। क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस जो है इससे पहले फिलीपींस को दिया है, अब इंडोनेशिया ने भारत से खरीदा बाय करने के बाद डील ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडिया में ब्रह्मोस जो है ये किस पे लॉन्च की गई है? मिसाइल लॉन्च करने की बात नहीं की, कौन से रफाल में यूज करते हैं या सुखोई में, इसके लिए ब्रह्मोस जो है लॉन्च यहाँ से अटैक किया जाता है रफाल, ठीक है।
रफाल से ब्रह्मोस को लॉन्च किया जाता है। ये भी याद रखें। इंडियन नेवी में जो पाकिस्तान का पूरा खांडला पोर्ट, कराची पोर्ट था, वहाँ पे बहुत डिजास्टर किया है इस ब्रह्मोस की वजह से। फर्स्ट मिसाइल भारत की पृथ्वी है। फर्स्ट मिसाइल पृथ्वी है। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा। फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा। ये भी याद रखिएगा। ये फोटोनिक रडार है, ये भी भारत ने खुद बनाया है, DRDO ने बनाया है। फोटोनिक रडार में कैपेसिटी है, ये कोई भी चीज़ अगर जामर नहीं कर सकती इंडिया की कोई भी चीज़ को, कोई भी सर्विलेंस को जामर नहीं कर सकती। बहुत सारी इसमें एक्टिविटी पाई जाती है, एक्टिव है ये बड़ी से चीज़ों में फोटोनिक रडार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमेजिनियसली है। DRDO मीन्स डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, लिखिए DRDO के चेयरमैन B कामत। DRDO के चेयरमैन समीर B कामत। ठीक है, समीर नाम नहीं बोला, समीर B कामत। इसरो के चेयरमैन N नारायणन। पहले S सोमनाथन थे, N नारायणन। दोबारा बोलो DRDO के समीर B कामत। इसरो के चेयरमैन N नारायणन। नीति आयोग के CEO सुमन बेरी। नीति आयोग के बोलूं अभी, नीति आयोग के NITI नीति AAYOG। नीति आयोग के CEO सुमन बेरी। 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया GV गवई। GV गवई 52nd चीफ जस्टिस। इससे पहले संजय खन्ना लिख लो, उनका टेन्यूर कम रहा। GV गवई GAVAI। ठीक है, तीनों ही लिख लो। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। अबे बोल रही हूँ 5050 लिख, टेबल बना लो आपने। ये पांचों दुनिया अभी तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस इंडिया में नहीं बनी। ठीक है, 50 चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़। 51 चीफ जस्टिस संजय खन्ना। संजय मल्होत्रा, जो संजीव मल्होत्रा है वो RBI गवर्नर है। ठीक है, संजय खन्ना। फिर 52nd जो बने हैं GV गवई। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट भी ये आपके एग्जाम में फर्स्ट खाली एनडीए का एग्जाम नहीं है, सबका है। ठीक है, फर्स्ट जो है HJ काली। HJ काली। अब कौन से JNK का कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और JNK के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर। ड्राफ्टिंग ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये आप जब पढ़ोगे आपको याद आ, जिनको नहीं याद आ रहा जब पढ़ोगे नहीं। मेहरचंद वाज द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही वाज आल्सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बट ये जो है AK अयंगर, जम्मू कश्मीर से। हाँ, ये जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर भी। कृष्णा AK अयंगर, मुझे पूरा नाम नहीं याद। ठीक है, ये भी याद है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने फीमेल मेंबर थी? ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लिखिए कंट्रोलर ऑडिट जनरल न्यू कौन बने हैं, चेक करना कौन बने। नए मुर्मू नहीं है, चेंज हो गया। देखो देखो ना, नहीं भैया देखो, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर ऑडिट AUDIT संजय मूर्ति। संजय मूर्ति लिखो, के संजय मूर्ति। और अटॉर्नी जनरल देखो वेंकटरमणी है। के संजय मूर्ति कंट्रोलर। हाँ, मैंने बोला सबके नाम इस साथ संजय है। महाभारत की लड़ाई होने वाली है,
संजय टीकरे के रहने वाले, ठीक है। इसके बाद जो कौन है, के संजय मूर्ति मैम आई है, ठीक है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, वेंकटरमणी, चेक करना, चेक करना, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, इनको फर्स्ट लॉ ऑफिसर भी बोलते हैं। आर्टिकल, विच आर्टिकल बिलोंग्स टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? 76 आर्टिकल डील्स विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है, वेंकटरमण, वेंकटम रमणी, ठीक है, वेंकटम रमणी। ये सारी अपॉइंटमेंट्स हैं, ठीक है। और देखिए आर्मी के चीफ ऑफ इंडियन डिफेंस उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। एयरफोर्स की हैं, एयरफोर्स की कौन है? अमनप्रीत सिंह। हाँ, अमनप्रीत सिंह, यानी लिखा, मुझे लगा ये मैंने लिखा अमनप्रीत सिंह। ये मेरे यहाँ पता नहीं कहाँ छूट गया, मैं लिख के लाई थी आपके लिए यार। अमनप्रीत सिंह और नेवी के लिखो, नेवी के कौन है, चेक करो, मुझे ये दोनों ही भूल जाते हैं आजकल, अमनप्रीत सिंह और नेवी। दिनेश त्रिपाठी, ठीक है। फर्स्ट CDS लिखो, बिपिन रावत फ्रॉम गढ़वाल, कुमाऊं, ठीक है, उत्तराखंड कुमाऊं, बिपिन रावत फर्स्ट CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। करेंट CDS अनिल चौहान, अनिल चौहान। मैंने आपको कुछ फादर्स लिखाए हैं आज, कुछ मैंने आपको अपॉइंटमेंट्स लिखाई हैं जो आती है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस की अब एडिशन रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ओरल पे भी रहेगा काम, क्योंकि आप पेपर की तैयारी करेंगे। सेकेंड जो अभी आपको मैं अभी जो ज्योग्राफी करेंगे, कंप्लीट करेंगे सेकेंड, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।